मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज की केमिस्ट्री के फर्स्ट क्लास में। इस क्लास में आप लोग केमिस्ट्री के वैसे क्वेश्चन कराएंगे जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यानी आपका जो यह सीरीज है ब्रह्मास्त्र सीरीज, इसमें हम दोनों टाइप को लेके चलते हैं, मतलब चलेंगे। जो एक टाइप रहेगा कि आपका प्रीवियस ईयर में आ गया है, एक वैसे टाइप को लेके मतलब पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम को भी हिट करेगा। यानी एक साथ हमारा दो काम होगा। यानी आप लोगों को एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है। आप लोगों को सारी क्लास को सीधा से अटेंड करना है। पीडीएफ नोट्स आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, बस आप लोगों को यहां से रिवाइज करना है। बस मेहनत करना है इतना मेरे प्यारे बच्चों कि आने वाले समय में यह ना लगे ना कि हम पढ़े नहीं हैं। बस हम आप लोगों के साथ है, बस मेहनत में क्या करना है, जी जान लगा देना है। हम आप लोगों के साथ हैं। यहां से आप लोग के लिए कुछ लाइनें हैं कि जिंदगी की तपिश को सहन कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। जिंदगी में आए हुए परेशानियों को तकलीफों को सहन कीजिएगा, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो आपके जिंदगी में यदि परेशानियां तकलीफ आ रही हैं, समझिए कि आप लोग अपने मंजिल की राह पर बढ़ रहे हैं। यदि आपके लाइफ में कभी आपको आराम लगने लगे ना, समझिएगा कि यह आपके नुकसान का दिन आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग की जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं तो आप उसे लड़िए, क्योंकि यही परेशानियां आपको मजबूत बनाएगी। यहां से आप लोग के आज के इस सेशन में हम आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, उन सारे सवालों को कराएंगे। और कराएंगे नहीं, आपके दिल दिमाग में भी सेट करेंगे। बस यहां से मेरी सारी क्लासों को आप लोग यहां से देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरे प्यारे जो भाई बहन है वो पूछते हैं कि सर पीडीएफ नोट्स कहां मिलेगा, तो आप लोग इंस्टॉल ऐप, ठीक है ना, आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन ये ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जाइएगा ऐप में, वहां आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। यदि कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो ये आप ही का नंबर, ये आपके भाई का नंबर है, यहां से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा कि कहां पर दिक्कत हो रहा है। जो भी दिक्कत होगा हम आप लोग बता देंगे। लेकिन यहां से ये क्लास मिस नहीं करना है। हम लोग को एक दिन बहुत मुश्किल से क्या करना है, उसको बहुत ही मुश्किलों से गुजरते हुए अपने टारगेट को पूरा करना है। एक दिन में जो टारगेट आप लोग देंगे उसको आप लोगों को पढ़ना होगा। यहां से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग की स्क्रीन पर पहला सवाल है, देखिएगा। बोला गया है कि कांच को अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है। यह सवाल आप लोगों का पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, यह सवाल भले लिख के नहीं लाए हैं कौन साल में पूछा है, लेकिन यह सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कांच का अति शीतल द्रव क्या होता है, सुनिएगा। जैसे हम लोग का अक्सर जो घर होता है माटी का होता है, ठीक है ना। अक्सर गांव में जो घर होते हैं माटी के ही है, ठीक है ना। लेकिन जो भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि कभी आप लोग स्कूल में चाहे कहीं आप लोग गए होंगे कहीं घूमने, तो जो कांच का खिड़की होता है, ठीक है ना, जो कांच का खिड़की होता है तो वह कई वर्षों से लगा होता है। कई वर्षों से जो कांच का खिड़की वाला होता है, ठीक है ना, तो वह आप लोग देखिएगा ना कि नीचे वाला जो परत होता है ना वह मोटा हो जाता है और ऊपर वाला क्या होता है, पतला हो जाता है। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं। यानी समझिए कि सॉलिड होते हुए भी ओकरा में लिक्विड का गुण है, ठीक है ना। जैसे सॉलिड होते भी लिक्विड का गुण है। जैसे कोई आदमी है, जैसे कोई पुरुष है, तो पुरुष होते हुए भी किसी में नारी का गुण रहता है। चाहे कोई नारी रहती है तो वह नारी रहते हुए भी उसमें पुरुष का गुण रहता है। तो ये ऐसी केस होता है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे ठोस होते हैं ना कि वह ठोस तो होते हैं लेकिन उसमें लिक्विड का गुण रहता है, उसमें प्रवाह का गुण रहता है। जैसे आप लोग सामने मोम हो गया, ठीक है ना, मोम हो गया, चाहे और भी कोई पदार्थ हो गया कि आप लोग ऐसे लंबा रखिएगा ना तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे बहते बहते नीचे आ जाता है। क्या आता है, नीचे आ जाता है। तो वही आपका शीशा में होता है कि शीशा आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग अपने घर में जो आपका खिड़की है, खिड़की में जो आप लोग जो लगाते हैं, कभी कोई लकड़ी का लगाता है, कोई शीशा का लगाता है। यदि आप लोग शीशा का लगाते हैं तो कई वर्षों के बाद, ठीक है ना, कई वर्षों के बाद देखने को मिलता है कि शीशे का जो नीचे वाला परत है वह मोटा हो जाता है, ऊपर वाला पतला हो जाता है। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बीतने के बाद कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडा, मतलब इस सब के मौसम चलते रहते हैं, तो उसमें प्रवाह का दर धीरे धीरे होने लगता है। और वैसे आप लोग देखिएगा, जब शीशा को गर्म करेंगे ना तो शीशा पिघलने लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग शीशा को गर्म करते हैं ना तो शीशा पिघलने लगता है। जैसे देखिएगा,
हम लोग मेरे प्यारे बच्चों लोहा को भी करेंगे गर्म तो लोहा भी पिघल जाएगा, लेकिन लोहा को गर्म करने के लिए बहुत ताप चाहिए, पिघलाने के लिए बहुत ताप चाहिए। तो बहुत ताप नहीं, जो तनी सी ताप पे, ठीक है ना, जो तनी सी ताप पे पिघलने लगे तो यही आपका होता है अति शीत द्रव। तो कांच में यह गुण होता है। यहाँ देखिएगा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। कांच एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग का, ठीक है ना, अक्रिस्टलीय, याद रखिएगा, ये क्रिस्टलीय नहीं, कांच एक यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस है तथा अक्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना होती है वह द्रवों के समान होती है। इनमें द्रवों के समान बहने की प्रकृति होती है, परंतु प्रवाह जो होता है बहुत ही मंद होता है, बहुत ही स्लो होता है। इसीलिए इन्हें अति शीत द्रव या आभासी ठोस कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे हम लोग आभासी ठोस कहते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा कि कांच को अति शीत द्रव क्यों कहते हैं, कि क्योंकि कांच हम लोग का एगो अक्रिस्टलीय ठोस है। हाँ, अक्रिस्टलीय की ठोस की जो संरचना होती है वह द्रवों की समान होती है, उसमें द्रवों की तरह बहने का गुण होता है, जिस वजह से हम लोग कांच को क्या कहते हैं, अति शीत द्रव कहते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। एक हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग याद रखिए सुपर कोल्ड लिक्विड कांच को क्यों कहते हैं, क्योंकि कांच एक जो वो है हम लोग का वह अक्रिस्टलीय है, इसमें लिक्विड के समान प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ से हम लोग का होता है। याद हो गई लो तो लोग के, याद हो गई लो। आगे हम यहाँ से बढ़ रहे हैं। दूसरा का सवाल है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा का सवाल है आप लोग का कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। क्रिस्टलीय ठोस जानते हैं कौन, मतलब पूर्ण रूप से, मतलब ऐसा ठोस नो जौना के तू केतनो ताप दे, केतनो मतलब कि अब लिमिट नहीं क्रॉस करिए, मतलब कि एगो मतलब हाई टेम्परेचर दे, मतलब एगो थोड़ा सा लिमिट के बाद, ठीक है ना, हम तनी मनी ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, वह नहीं पिघल रहा है, तो उस ठोस को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलीय बोलते हैं। जैसे हीरा को गर्म करेंगे, हीरा नहीं पिघलेगा। हम लोग पत्थर को गर्म करेंगे, पत्थर नहीं पिघलने वाला है। तो ऐसा पदार्थ जौन कई वर्षों से रखने के बाद भी, चाहे तनी सी टेम्परेचर देला के बाद भी वो ना पिघले, वो होता है क्रिस्टलीय, ठीक है ना। वो क्या होता है, क्रिस्टलीय। तो आप लोग समझ में आए क्रिस्टलीय क्या होता है, कि वह ठोस जिनके अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित या नियमित व्यवस्था में होती हैं, अर्थात कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है, जिनके गलनांक निश्चित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस का जो व्यवस्था होता है ना, वो एगो फिक्स होता है। जैसे घर का सजावट, ठीक है ना, घर का सजावट एक क्रिस्टलीय की तरह होता है। घर के जो सजावट का पैटर्न होता है फिक्स होता है, तो इसमें जो सजावट होता है वो फिक्स होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय। यहाँ से आप लोग देखिएगा, यह आपका है अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। वही है कि वह ठोस जिनके अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, और इनके कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। इनके अधिक ताप देने पर यह द्रव अवस्था में बदलने लगते हैं। इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस कहते हैं। यानी तनी सी टेम्परेचर देंगे पिघलने लगेगा। जैसे देखिएगा, लड़कियों का जो दिल होता है वो अक्रिस्टलीय होता है। जैसे उन लोगों का तनी मनी, मान ली कहीं चोट लगता है, चाहे कोई तनी मनी दुख का समाचार वो सब सुनती है तो वो सब रोने लगती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं इन सब का दिल कठोर होता है। ये सब का होते हैं ना कि इस सब को सहने का थोड़ा सा शक्ति ज़्यादा होता है। लेकिन लड़कियों को दुख तनी मनी सुनेगी समाचार, चाहे तनी मनी चोट लगेगा, इस सब का दम आंख में से आंसू आ जाता है। लेकिन पुरुष में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, पुरुष में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो वही अक्रिस्टलीय आप लोग समझ में आ गया कि अक्रिस्टलीय का मतलब होता है कि जो तनी सी टेम्परेचर देने पर ही उसमें लिक्विड वाला जो प्रभाव है वह देखने को मतलब मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। जैसे आप लोग इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कांच हो सकता है, ठीक है ना, कांच हो सकता है, आपका रबड़ हो सकता है, उसके बाद आप लोग का मोम हो सकता है, ठीक है ना, मोम हो सकता है, ये हो सकता है। चाहे आप लोग देखे होंगे कि कोनो कोनो पेड़ कटाता है ना, कोनो कोनो पेड़ कटाता है तो ओकरा में से कोनो रबर टाइप का निकलता है। आप लोग देखे होंगे कि जब आमला का पेड़ कटाता है, चाहे आम का पेड़ कटाता है ना, तो जहाँ तनी मनी कटाता है ना, तो ओइजा आपका एगो रबर की तरह निकल जाता है, उसको बोलते हैं रेजिन। तो रेजिन भी हमारा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का यहाँ से हो जाएगा। अब चौथा नंबर में आइए मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके एग्जाम में सवाल आता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस कठोर क्यों होता है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठोस कठोर क्या होगा। देखिए, किसी भी चीज का जो निर्माण होता है वो छोटा छोटा चीज से मिलकर होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज का निर्माण बहुत बड़ा चीज से मिलकर नहीं हो जाता है, छोटा। जैसे आपका घर का निर्माण होता है, तो आपका घर का निर्माण जो हुआ है
वह मार्केट में वैसा के घर नहीं मिलता है नहीं। आपके घर का जो निर्माण हुआ है वह ईंट से, सीमेंट से, गिट्टी से, छड़ से, लोहा से मिला मिला के आपका वो घर बना है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वह छोटी छोटी इकाइयों से मिल के बड़ा चीज़ बनता है। बड़ा चीज़ से कोई भी चीज़ नहीं बनता है, छोटी छोटी चीज़ों से मिला के बड़ा चीज़ हम लोग का बनता है। तो वही आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो जो ठोस का निर्माण होता है ना वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना तो इनके बीच जो बंध होता है, बांधने वाला, ये इतना ज़्यादा प्रबल होता है ना, इनके कण को मूवमेंट करने का भी मौका नहीं देता है। जिस वजह से जब इनके कण ही गति नहीं करेंगे तो ठोस कठोर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब इनके देखिए ठोस का निर्माण हुआ है छोटी छोटी कणों से, और जब छोटी छोटी कणों को आप मजबूत बंधन से बांध दीजिएगा, जब उनको हिलने का भी मौका नहीं दीजिएगा तो वह क्या हो जाएंगे, वह कठोर की तरह हो जाएंगे। वही कहानी आप लोग का यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी पदार्थ अनेक सूक्ष्म अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका जो छोटा छोटा कण है वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकते हैं। इनके अवयवी कणों के बीच का जो अंतर आणविक बल होता है वह काफी प्रबल होता है, ठीक है ना। जो छोटा छोटा कण रहता है ना बहुत बरियार बंधन से बंधाइल रहता है, जिसके वजह से यह इनके अंतर आणविक बलों के कारण यह गति नहीं कर पाते हैं। गति नहीं कर पाते हैं तो यही कारण है कि यह ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। बताइए कितना आसान है, आप लोग लिख दीजिएगा ना। आप लोग झूठों का नहीं बोलते हैं केमिस्ट्री हार्ड है, हाई है, नहीं है। आप लोग दिल में विश्वास रखें, जब तक आपका भाई है ना केमिस्ट्री में आप लोग को रोने नहीं देंगे, डर नहीं देंगे। केमिस्ट्री आप लोग को एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लोग लिख के आएंगे, ठीक है ना। बस खाली समझ दीजिए। यहाँ से आप लोग का हो गया। 5वां नंबर सवाल है, देखिएगा कि बोला गया कि एकांक सेल या एकक कोशिका किसे कहते हैं। एकांक सेल या एकक कोशिका, परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्म इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे एकक कोशिका कहते हैं। इसे इकाई सेल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इकाई सेल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। इकाई सेल की इकाई सेल आप लोग किसी भी चीज का छोटा इकाई होता है जिसके बार बार रिपीटेशन से वह पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाता है, ठीक है ना। बार बार रिपीटेशन से, जैसे हम लोग का घर है तो हम लोग के घर में सबसे छोटा इकाई ईंटा है, क्योंकि ईंटा के बार बार दोहराने से हम लोग का दीवार बना है ना। जो हम लोग के घर का जो दीवार तैयार होता है वह दीवार एक पे उतना साइज का नहीं बनता है, कहीं बनता है, कहीं भट्टी में देखे हैं कि दीवार उतना बड़ा का बनता है, नहीं बनता है। आप कभी भी फैक्ट्री में चाहे जहां भट्टी होता है, जहां ईंटा तैयार होता है, कभी भी बड़ा बड़ा दीवार नहीं बनता है, उसका छोटा रूप तैयार होता है। क्या होता है, छोटा रूप है। और उसी छोटा रूप को क्या करते हैं हम लोग ला के सीमेंट से चाहे माटी से, पहले हम लोग का माटी का घर था तो हम लोग माटी से दीवार बनाए हैं, ठीक है ना, माटी से दीवार बना है। लेकिन अब आज के डेट में क्या होता है कि सीमेंट से बन रहा है। तो ईंटा के बार बार दोहराने से, ठीक है ना, ईंटा के बार बार दोहराने से हमारा दीवार बनता है। तो एक दीवार समझिए कि मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जालक है, ठीक है ना, क्या है, क्रिस्टलीय जालक है। हाँ, उस क्रिस्टलीय जालक की जो छोटतम जो सूक्ष्म इकाई है वो हमारा ईंटा हो जाएगा, क्योंकि ईंटा के बार बार दोहराने से हमारा दीवार एगो बड़का चका तैयार हो गया है। तो वही आपका जो ईंटा है वो आपका यूनिट सेल हो गया। क्या हो गया, यूनिट सेल। तो क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्म इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल बन जाता है उसे यूनिट सेल कहते हैं। पता है कितना सिंपल है। आप लोग आज की क्लास में 5 गो क्वेश्चन का परिभाषा याद करवा दिए। क्या आप लोग भूल जाएंगे? नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि आप लोग को हम समझाए हैं कि हाँ यह रियल में होता क्या है, और हम आप लोग को ऐसे ही याद करवाएंगे। बस यहाँ से एक को क्लास को मिस नहीं करना है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हो गया। अब देखिएगा आप लोगों को शुरू से बता देते हैं। पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। स्टडी विथ डेडिकेशन ये हम लोग का ऐप है, ऐप पे आ जाइएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। देखिए पहले होता है कांच को अति शीतल द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि कांच में देखा गया है, कांच में देखा गया है कि कई वर्षों के बाद, ठीक है ना, कई वर्षों के बाद उसका नीचे का जो साइज होता है वह ऊपर के अपेक्षा मोटा हो जाता है। यानी आप लोग मान लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों है, मान लीजिए कि जो मेरा है ना, यह जो आप लोग डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं यह मान लेते हैं कांच का है, ठीक है ना, क्या है, कांच का है। तो एकरा में हम क्या करें, मान लेते कांच का है तो ये कई वर्षों के बाद छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो कोई मान लीजिए 5 साल 6 साल 10 साल के बाद क्या होगा ना कि ऊपर वाला जो इसका साइज है वह पतला हो जाएगा और नीचे वाला मोटा हो जाएगा।
क्योंकि ऊपर से थोड़ा बहते बहते सब नीचे आके लग जाएगा। ऐसा हम देखें अपने स्कूल में, ठीक है ना, क्योंकि जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे ना तो वहाँ पर कांच का शीशा लगा रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर मान लीजिए कि उसमें हमारा स्कूल बहुत पुराना था, तो उसमें क्या था ना कि नीचे वाला जो परत था ना वो मोटा हो गया था और ऊपर वाला पतला हो गया था। छुई थे ना तो जो ऊपर वाला जो साइज था, ठीक है ना, जो उसका मोटाई था वो पतला था, नीचे वाला मोटा हो गया था। तो कई वर्षों के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता है, एक एक पेक नहीं बढ़ता है। एक एक कब बहेगा, जब आप लोग इसमें गर्मी देंगे, आप एक ही बार गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तब बहने लगेगा। क्योंकि आपके मान लीजिए कि जो घर में शीशे होंगे ना, शीशा होंगे, तो आप लोग के आग में गर्म करेगा, वह क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यह कांच में गुण होता है, तो वही कांच के बारे में बताना है जो कि आप लोगों को हम सिखा दिए हैं। आप लोग बना सना के लिख दीजिएगा। यदि यदि किसी चीज के बारे में जानते हैं, यदि वो एग्जाम में आ गया, तो आप लोगों से उम्मीद हमें रहता है कि आप लोग लिख ही दीजिएगा। क्योंकि हम अपने स्टूडेंटों से पूछे हैं कि सर इसके बारे में हम जानते हैं, यदि हम इसका परिभाषा भूल भी जाते हैं एग्जाम में ना, यदि हम उसके बारे में जानते हैं कि वह चीज़ क्या होता है ना, तो हम लोग एग्जाम में लिख देते हैं, बना सना के और बढ़िया से लिखते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग परिभाषा मत रटिए, आप लोग उसके बारे में समझिए, जानिए कि वो होता क्या है, ठीक है ना, रटिए मत। यह आप लोग का हो गया। दूसरा का क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसा ठोस जौना के बनावट एक निश्चित पैटर्न की तरह है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, यह आप लोग का इस कलर का हो गया, ठीक है ना, इस कलर का हो गया। इस कलर के बाद हम मान लेते हैं यहाँ से हम लाल कलर लेते हैं, यहाँ से लाल कलर चलने लगा। ओकरा बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ओकरा बाद हम यहाँ से ब्लैक ले लिए, ठीक है ना, ओकरा बाद हम क्या किए, ब्लैक ले लिए। तो आप लोग देख लीजिए क्या एक पैटर्न फिक्स नहीं चल रहा है। देखिए क्या यहाँ से एक पैटर्न फिक्स नहीं चल रहा है, बिल्कुल पैटर्न फिक्स चल रहा है। तो यह जो ठोस होगा क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा, क्योंकि ऊपर है एगो कलर, फिर यहाँ एगो कलर, फिर यहाँ एगो कलर, फिर यहाँ एगो कलर, तो इसका पैटर्न फिक्स है, तो क्रिस्टलीय हो गया। और यह क्या होता है, शुद्ध ठोस होता है, ठीक है ना। इसको आप गर्म कीजिएगा तो नहीं पिघलेगा, ठीक है ना, गर्म कीजिएगा तो नहीं पिघलेगा तनी मनी टेम्परेचर पे। यहाँ से आगे चलते हैं अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, फिर ओकरा बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लाल आ गया, ठीक है ना, यहाँ से लाल आ गया। फिर ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से, ठीक है ना, ओकरा बाद आप लोग का ऐसे आ जाएगा। मतलब कि कोनो भी फिक्स नहीं रहेगा कब कहाँ आ जाएगा। ये क्या होगा, ये आप लोग का जो ठोस है वो अक्रिस्टलीय है, क्योंकि इसमें कब ब्लू आएगा, कब रेड आएगा, कब ग्रीन आएगा पता नहीं चल रहा है। जना में कुछ पता नहीं है, आता पता नहीं है, एकदम खराब सजावट है, कब क्या रहा है कि उसका कोई चीज नहीं पता चल रहा है, तो वह होता है अक्रिस्टलीय। इसका उदाहरण होगा कांच, रबड़, मोम, ठीक है ना, रेजिन, ये सब हो जाएंगे। चौथा ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि ठोस का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है और छोटे छोटे कणों के बीच उसका अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, और अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होने से उनके कण में गति नहीं हो पाता है, और जब कण में गति नहीं हो पाता है तो वह स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं, वह स्थिर रहते हैं। पांचवा नंबर एकांग सेल। एकांग सेल क्या होता है, एकांग सेल होता है किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा इकाई जिसके बार बार दोहराने से वह क्रिस्टल जालक बन गया है। जैसे दीवार वाला एग्जाम्पल दिए कि जो दीवार तैयार होता है हम लोग का, तो वह जो बड़ा दीवार होता है वह कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता है, नहीं भट्टी में बनता है उतना बड़ा दीवार, वो उसका छोटा रूप बनता है। और वही जो छोटा रूप होता है उसी को बार बार जोड़ के हम लोग बड़ा सा दीवार तैयार करते हैं। तो वह जो बड़ा सा दीवार हो गया वह जालक हो गया, और जो उसमें बार बार रिपीटेशन से तैयार हुआ है तो वह ईंटा है, तो वह ईंटा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। तो यह आपका यहाँ से पांचवा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन में हम लोग यहाँ से आप लोगों को सब कुछ समझा दिए। 5 गो सवाल था, 5 सवाल को आप लोगों को हम यहाँ से याद नहीं कराए हैं, आप लोगों को समझा के याद किए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में भूल नहीं पाएंगे। ऐसे ही सेशन आप लोग के डेली लाएंगे। यदि 5 सवाल यहाँ से मेरे प्यारे डेली कराएंगे तो सोचिए कि आप लोग के आने वाले समय में 1 से 2 महीना में आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों को इसी चीज को रिवाइज करना है। हम यहाँ से 2 टाइप से सवाल कराएंगे, एक वह टाइप जो आपके एग्जाम में आया है और दूसरा का टाइप जो आपके एग्जाम में आने वाला है। 2 टाइप सवाल कराएंगे ताकि आप लोग केमिस्ट्री में जो डर है वह आप लोग का दूर हो जाए। बाकी यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और आपके भाई का सपोर्ट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।